students. Today is the next part of the human health and disease. आज हम करेंगे मलेरिया। फर्स्ट आता है कि मलेरिया किससे होता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ मलेरिया किससे होता है। एक प्रोटोजोन होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम क्या करता है कि दो होस्ट कंटेन करता है। एक क्या आते है कि ह्यूमन आती है, एक क्या आते है मॉस्किटो। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है कि ह्यूमन है। जो ये ह्यूमन है ये कैसा है, इन्फेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मॉस्किटो है। मॉस्किटो कौन सी है, फीमेल एनाफिलिस, और ये क्या काम करती है, वेक्टर का काम करती है। वेक्टर क्या होता है कि जो कि काम करता है एज ए ट्रांसमिटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है कि नॉन इन्फेक्टेड पीपल है। ठीक है, अब इस एनाफिलिस ने क्या किया कि इस इन्फेक्टेड पीपल को मतलब बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद जो इन्फेक्टेड पीपल के पास क्या था कि स्पोरोजोइड था। स्पोरोजोइड क्या होता है, एक इन्फेक्टेड स्टेज होती है। ठीक है, जब मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पीपल को बाइट किया तो जो स्पोरोजोइड था वो मॉस्किटो के अंदर चला गया। अब मॉस्किटो ने क्या किया कि नॉन इन्फेक्टेड पीपल को बाइट किया। नॉन इन्फेक्टेड पीपल को बाइट करने के बाद वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, अब देखो इन्फेक्टेड पीपल था। इन्फेक्टेड पीपल था तो क्या हुआ कि मॉस्किटो ने बाइट किया। मॉस्किटो ने बाइट करने के बाद क्या आया कि जो स्पोरोजोइड है, स्पोरोजोइड क्या थी, इन्फेक्टेड स्टेज थी। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइड कहाँ जाएंगे, लीवर सेल में जाएंगे। लीवर सेल में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगे। आरबीसी में क्या करते हैं कि सेक्सुअली क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आरबीसी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और क्या रिलीज करेगी, हेमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज करेगी। ठीक है, और इसी हेमोजोइन नाम के टॉक्सिन के कारण क्या होता है कि चिल होते हैं, मीन्स ठंड लगती है, फीवर आता है। फीवर 3-4 दिन के बाद क्या होता है कि उतर जाता है। ठीक है, अब ये थी किसकी, मतलब ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, इसने क्या किया कि दो होस्ट कंटेन की थी, ये ह्यूमन बीइंग की होगी। नेक्स्ट आती है किसकी, मॉस्किटो। मॉस्किटो में कैसे होती है, आरबीसी में पता था कि भाई कौन से आ चुकी है, मतलब सेक्सुअल स्टेज आ चुकी है, मतलब मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स की डेवलपमेंट वहाँ आरबीसी में हो चुकी है। अब मॉस्किटो में क्या हो रहा है, मॉस्किटो में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक। जो फीमेल एनाफिलिस थी उसके मॉस्किटो में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और आगे जो डेवलपमेंट होती है वो होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। ऑलरेडी पता है कि भाई जो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, स्पोरोजोइड होती है। ठीक है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन या स्टमक एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लाइविंग ग्लैंड। अब क्या कह रहा है कि जो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज थी, जो स्पोरोजोइड था वो कहाँ था, स्टमक में था, वो वहां से चला जाएगा और कहाँ माइग्रेट कर जाएगा, जो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड है। अब ये मतलब मॉस्किटो कहाँ माइग्रेट कर गया, स्लाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर गया। अब क्या करेगा ये, और किसी को बाइट करेगा और इसके ऑलरेडी स्लाइवरी ग्लैंड में क्या है, स्पोरोजोइड है। स्पोरोजोइड है तो मीन्स नेक्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा कि इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार एंटीबॉडी और एंटीजन की और बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है कि एंटीबॉडी एक आर्मी ऑफ प्रोटीन होती है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि रेडीमेड क्या कर सकते हैं, अपने अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने कल बताया था कि H2L2 बोलते हैं। H2L2 क्यों बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो अल्फाबेटिकली वर्ड होता है वाई उसकी जैसी होती है। मतलब H2 क्या है कि भाई दो हैवी चेन है, एक ये होगी एक होगी। L2 मीन्स दो लाइट चेन है, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, अब मैंने कुछ एंटीबॉडीज के नाम भी बताए थे, IgA, IgG, IgE, IgD और IgM। ये क्या होते हैं कि कोलेस्ट्रॉम से प्रोवाइड होते हैं। मीन्स कोलेस्ट्रॉम क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉम क्या होता है कि जो मदर्स का फर्स्ट मिल्क होता है उसमें क्या होती है कि IgA एंटीबॉडी होती है। और IgA एंटीबॉडी कहाँ से ट्रांसफर हुई, मदर टू फीटस हुई। और IgG एंटीबॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, प्लेसेंटल एंटीबॉडी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं कि मदर टू फीटस ही जा रही है। नेक्स्ट क्या है, IgE। IgE एंटीबॉडी क्या करते हैं कि एलर्जी कोजिंग होती है। और IgD क्या करते हैं कि
एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है। और आईजीएम क्या होती है कि सबसे ओल्डर क्या मीन्स मैटरनल है। एक थी किसकी एंटीबॉडी की कहानी। अब आता है कि एंटीजन। एंटीजन क्या होता है कि हमेशा फॉरेन पार्टिकल होगा, हमेशा क्या होगा फॉरेन पार्टिकल होगा, मीन्स कोई पैथोजेनिक एजेंट हो सकता है, ठीक है। और एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है, टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। मीन्स टी सेल्स क्या करते हैं कि हमेशा एंटीजन को क्या करते हैं कि फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं कि पहचानती है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होगी कि आर्मी ऑफ प्रोटीन होगी जो कि हमारे बी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम रेडीमेड इंजेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स की एंटीबॉडी होती है। और एंटीजन क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल होता है, पैथोजेनिक एजेंट हो सकता है, और इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, टी सेल्स रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। अब बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, वन इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड अदर इज द पैसिव इम्यूनिटी। कल मैंने बताया था कि 2 टाइप्स की होती थी, एक इनेट एक एक्वायर्ड। इनेट क्या थी, जो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एक्वायर्ड क्या थी कि जो भी प्रेजेंट थी आफ्टर द बर्थ। आज 2 टाइप्स की, एक है एक्टिव एक है पैसिव। अब ये क्या कह रहा है कि कोई पर्सन था, ठीक है, पर्सन था तो क्या किया कि कोई भी इसने पैथोजेनिक एजेंट ने क्या कर दिया कि इसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या करेगा कि इस पर्सन की बॉडी है वो थोड़ा टाइम लेगी क्या एंटीबॉडी क्रिएट करने में, ठीक है, किसके अगेंस्ट, उस पैथोजेनिक एजेंट के अगेंस्ट, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है कि एक्सपोज टू एंटीजन, मतलब वो एंटीजन कैसा हो सकता है, या तो लिविंग हो सकता है या डेड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स इसका काम क्या है कि भाई ये स्लो है और क्या करते हैं कि भाई टाइम लेती है क्या करने में, एंटीबॉडी क्रिएट करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट क्या होता है कि वो एंटीजन ही होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि डायरेक्टली क्या करते हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं। रेडीमेड मीन्स क्या होता है कि भाई जो पहले से ही बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी को पिलाया जाता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। और एक क्या आता है भाई प्लेसेंटल एंटीबॉडी कौन सी होती है, आईजीजी। मीन्स ये क्या है कि रेडीमेड है जो कि क्या जा रही है, मदर टू फिटस जा रही है। ये बात थी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। उसके बाद आता है कि भाई वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। मीन्स देखो पहली बात तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि भाई कोई भी मतलब कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, उसका हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया था, वायरस था, उसको या तो वीक कर देंगे या किल्ड कर देंगे या मतलब हीट किल्ड कर देंगे और उसको क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि वैक्सीनेशन क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनएक्टिवेटेड वीकेंड किल्ड पैथोजेनिक एजेंट। क्या कह रहा है कि इनएक्टिवेटेड होते हैं तो थोड़े से इनएक्टिवेटेड होते हैं या फिर एक्टिवेटेड होते हैं या किल्ड होते हैं या फिर हीट किल्ड को क्या करते हैं, पैथोजेनिक एजेंट को हम अपने बॉडी में क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जब एक्चुअल में इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और इसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। ये कोई पर्सन था, इसके अंदर हमने मान लो कि जो डीपीटी है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस, ठीक है, इस तीनों को मिक्सअप करके हमने क्या किया कि जो इसके बैक्टीरिया थे, ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया कि हीट किल कर दिया। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं कि कैसी वैक्सीन है, टॉक्सोइड वैक्सीन, ठीक है। इन तीनों के बैक्टीरिया को मिलाकर हमने वो क्या कर दिया, वीक कर दिए। वो इसमें क्या किया कि इस पर्सन में हमने क्या कर दिया कि इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। जब मतलब एक्चुअल इन्फेक्शन जब डीपीटी का होगा तो मीन्स हमारी बॉडी ऑलरेडी क्या कर चुकी है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर चुकी है, किसके अगेंस्ट, डीपीटी के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर चुकी है, ठीक है। तो मीन्स जब ये एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर चुकी है और क्या करेगी, इस डीपीटी के जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी और क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं जब छोटे होते हैं तभी तो बच्चों का इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके डीपीटी के और बीसीजी के, ठीक है। अब बात आती है कि भाई पैसिव इम्यूनाइजेशन। वैसे एक बात हो रहा है कि वैक्सीन क्या करती है, हेल्प करते हैं किसमें, बी और टी सेल्स को जनरेट करने में, ठीक है। अब बात आते हैं कि भाई पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि भाई डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को क्या करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं, किसमें इंजेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स में।
ये पर्सन था, इसकी उंगली कट गई तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वो क्या करता है? उसको टेटनस का इंजेक्शन देता है। टेटनस का इंजेक्शन क्यों देता है? उसको टेटनस की डिजीज ना हो जाए। मीन्स वो टेटनस का इंजेक्शन क्या होता है कि एंटीटॉक्सिन होता है। उसमें क्या होता है कि भाई एंटीबॉडीज होती है। एंटीटॉक्सिन मीन्स क्या होता है? अगेंस्ट टॉक्सिन करता है। जब टेटनस होता है तो क्या दिया जाता है कि मतलब उसको एंटीटॉक्सिन दिया जाता है कि उसको टेटनस ना हो। अगर एक और एग्जांपल लो, किसी को स्नेक बाइट कर लेता है, मीन्स उस स्नेक वेनम के अगेंस्ट हम क्या देते हैं? हम उसके अगेंस्ट हम क्या देते हैं? एंटीटॉक्सिन देते हैं या क्या बोलते हैं? एंटीटोड देते हैं। ठीक है, ये था कि कैसे इम्यूनाइजेशन मीन्स ये क्या है कि ऑलरेडी बनी बनाई है। और बट ये क्या होता है कि जो एक्टिव वैक्सीनेशन या एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या करता है कि भाई हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट उस बैक्टीरिया को हमारे अंदर क्या किया जा रहा है? पैथोजेनिक एजेंट को हमारे अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और हमारी बॉडी क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। बट पेशियों में क्या होता है कि भाई हमें डायरेक्टली बाहर से मिल रही है। ठीक है, अब बात आती है भाई ऑटो इम्यूनिटी डिजीज क्या होती है? ये कोई पर्सन था, इसके पास दो टाइप की सेल है। मीन्स दो टाइप की नहीं है, इसके पास सेल्स है। कोई भी पैथोजेनिक एजेंट आया और इसके ऊपर अटैक कर दिया। जो हमारी टी सेल्स होती है उसका काम क्या करते हैं कि भाई वो सेल और नॉन सेल्स को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। मीन्स अपने सेल्स को और दूसरी सेल्स को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करती है। जो मतलब क्या करते हैं कि जब हमारी टी सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, किसमें? रिकॉग्नाइज करने में। उसको समझ ही नहीं आता भैया अपनी सेल है या बाहर की सेल है। वो फिर क्या करते हैं कि बाहर की सेल समझ के सेल्स पे क्या करते हैं कि अटैक करने लग जाती है। ठीक है, और इसकी मतलब इसका एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, मींस सेल टी सेल्स का काम क्या होता है कि भाई सेल्स और नॉन सेल्स में क्या करना कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अपनी सेल है और नॉन सेल्स कौन सी बाहर की सेल है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये टी सेल्स मतलब क्या होती है? कैपेबल नहीं होती अपनी सेल्स को आइडेंटिफाई करने में, ना ही नॉन सेल्स को कंबाइन मतलब आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद क्या करते हैं? टी सेल्स अपनी सेल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मींस सेल। और इसका एग्जांपल क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मींस क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में? गठिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई एलर्जी क्या होती है? एलर्जी कैसे होती है? कोई पोलन ग्रेन हो सकता है। ठीक है, डस्ट हो सकती है। कई पर्सन्स होते हैं उसको क्या होती है कि भाई पोलन ग्रेन से क्या होती है कि एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब हम कैसे वो करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा? एक्सएग्रीगेटेड। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम था उसका कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है? एक्सएग्रीगेटेड रिस्पॉन्स हो रहा है। किसके अगेंस्ट हो रहा है? ये एलर्जेंस के अगेंस्ट। देखो ये एलर्जेंस क्या होते हैं? कोई भी पोलर ग्रेन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, एनिमल डेडर हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या है? एलर्जेंस है। ठीक है, जब मतलब हमारे अंदर ये इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि मतलब एक्सएग्रीगेटेड रिस्पॉन्स तो करती है। किसके अगेंस्ट? इन एलर्जेंस के अगेंस्ट। जो इनके अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है आईजीई एंटीबॉडी। ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करती है? एलर्जी कॉजिंग होती है। ठीक है, अब दो चीजें रिलीज होती है। जो एक होता है हिस्टामिन, एक होता है सेरोटोनिन। इन दोनों के कारण ही मतलब क्या होता है कि हमारे जो वाटरी आइज हो जाते हैं, मीन्स आंखों से पानी आने लगता है, स्नीजिंग मीन्स छींक पे छींक आनी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रनिंग हो जाता है, मीन्स नाक से पानी बहने लग जाता है। ठीक है, मीन्स वो किसके कारण होता है? हिस्टामिन के कारण और सेरोटोनिन के कारण। अगर हम इसके मतलब दवाइयों की बात करें तो इसके अगेंस्ट क्या दी जाता है? या तो एंटी हिस्टामिन दी जाएगी या फिर क्या दी जाएगी? एंटी सेरोटोनिन दी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी क्या क्या कंटेन करती है? ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं, टिश्यूज जाते हैं, सेल्स आती है और सोल्यूबल एंटीबॉडी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई लिम्फोइड ऑर्गन्स होते क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स में मतलब क्या होते हैं? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका ओरिजिन होता है, मैचुरेशन होती है और क्या होती है? प्रोलिफरेशन होती है। लिम्फोइड ऑर्गन
टाइप्स के होते हैं, वन इज द प्राइमरी एंड अदर इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं बोन मैरो आता है, थाइमस आता है। सेकेंडरी में क्या आता है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, टॉन्सिल्स आते हैं, पेयर्स पैचेज आते हैं, ठीक है। अब देखो जो बोन मैरो और थाइमस क्या है, ये प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, और इनके क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट, यहाँ पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट थी उनका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो किसमें होगा, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। और जब ये इसका डिफरेंशिएशन किसमें हो गया, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, और ये कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या करते हैं कि इन लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं कि एक साइट प्रोवाइड कराते हैं, और ये साइट किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि भाई इंट्रैक्शन हो किसकी, लिम्फोसाइट से, किसके साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है। भाई सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ने क्या कर दिया, एक साइट प्रोवाइड कर दी, किस लिए कि भाई जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स आई थी ये किसके साथ इंट्रैक्शन करे, एंटीजन के साथ। उसके बाद क्या होगा कि ये इफेक्टर सेल्स बन जाएगी, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लो, दो टाइप्स के ऑर्गन थे लिम्फोइड ऑर्गन्स, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस में मतलब क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं डिफरेंशिएशन होता है किसमें होगा, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। जब डिफरेंशिएशन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में हो जाएगा तो ये कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स में। और जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स क्या करते हैं कि भाई जो ये लिम्फोसाइट्स आए इनको एक साइट प्रोवाइड करवा दी कि भाई जो लिम्फोसाइट है किसके साथ इंटरेक्शन करेगी, एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करेगी, ठीक है। जब ये एंटीजन के साथ इंटरेक्शन करने के बाद क्या बन जाएगी, ये फैक्टर सेल बन जाएगी, ठीक है। अब देखो बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो क्या करते हैं कि सारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। थाइमस देखो, थाइमस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थाइमस की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होने के बाद ये क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि भाई ये लार्ज साइज के होते हैं, बट जैसे जैसे मतलब एज इंक्रीज होती जाती है, साइज इंक्रीज होता जाता है, तो थाइमस का साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और ये क्या करती है कि जो टी सेल्स होती है हमारी, जो टी सेल्स होते हैं उसको क्या प्रोवाइड करती है, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। माइक्रो एनवायरनमेंट किसके लिए, भाई जो टी सेल्स का क्या हो, डेवलपमेंट भी हो और क्या हो, उसकी मैच्योरेशन भी हो, ठीक है। अब बात आती है स्प्लीन। स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन में क्या होता है कि एक रिजर्वर होता है किसका, आरबीसी का। मींस स्प्लीन में क्या होता है, बहुत सारी आरबीसी प्रेजेंट होती है। और स्प्लीन का काम क्या होता है कि ये कैसे एक्ट करता है, फिल्टर की तरह। मींस हम इसको क्यों बोलते हैं, ये एक्ट कैसे करता है, फिल्टर की तरह क्यों बोलते हैं इसको। जो ब्लड होता है, ठीक है, अब ये क्या है, इसमें ब्लड है, ठीक है, ये आर्टरी है, मान लो है, इसमें क्या है, ब्लड है। तो स्प्लीन ने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। ट्रैप करने के बाद क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया, मार दिया। उसके बाद इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये कैसे अटैच करता है, फिल्टर की तरह अटैच करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है भाई लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का भी काम क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है कि ट्रैप कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज है मार्क। मार्क मींस M मींस म्यूकोसा, A मींस एसोसिएटेड, L मींस लिम्फोइड, T मींस टिश्यू। मींस म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारी ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ट्रैक्ट होते हैं, क्या होता है, रेस्पिरेटरी होता है, डाइजेस्टिव होता है और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है। उसकी जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मार्क। मार्क मींस म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही और आगे कल पढ़ेंगे।